नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे आजादी की। जी हां, आजादी की। कल हम अपनी 74वीं आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, एक और वर्षगांठ, एक और आजादी का पर्व। लेकिन असल आजादी क्या होती है? आप कहेंगे असल आजादी रोटी कपड़ा और मकान मुझे मिल जाए, मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकूं, अपने माता पिता अपने परिवार वालों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकूं, एक जिम्मेदार नागरिक बन सकूं। आजादी का दरअसल यही मतलब है, सही मायने आजादी के यही है। और सही मायने में आजाद होने के लिए और इन चीजों को पूरा करने के लिए, इन्हें हासिल करने के लिए आपको एक अदद नौकरी की जरूरत होती है। नौकरी के बिना, अपनी रोजी रोटी के बिना आप रोटी कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो रोजगार सबसे अहम जरूरत है किसी भी आजाद मुल्क के आजाद नागरिक को। लेकिन क्या हम रोजगार की बात भी करते हैं? और यह संकट काल है, यह संक्रमण काल है। इस कोरोना काल में सबसे बड़ा खतरा स्वास्थ्य से अलग अगर आप करके देखें तो वो है नौकरियों का। नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, नौकरी जा रही है, दिहाड़ियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। नए रोजगार सृजित करने की तो बात बहुत दूर की है। वो जो वादा था ना सरकार का कि 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे हर साल, तो 6 साल में 12 करोड़ रोजगार सृजित किए जाने थे। लेकिन इस कोरोना काल में 12 करोड़ नौकरियां चली गई, किसी ने उफ तक नहीं की। हालांकि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अनलॉक हुआ है तो माहौल बदला है, लगभग 9 करोड़ रोजगार वापस आ गए, तो स्थिति थोड़ी सुधरी। लेकिन जो आए भी हैं रोजगार, क्या वही नौकरी वापस मिल गई? वही कमाई, वही आमदनी आपको वापस मिल गई क्या? या आप 20-30 हजार रुपए कमा रहे थे तो आज 8-10 हजार रुपए कमा रहे हैं? 70-80 हजार लाख रुपए की आपकी नौकरी थी तो 50 हजार की नौकरी करने पर आप मजबूर हैं। अब इसको लेकर सरकार कोई आंकड़े जारी नहीं करती है। रोजगार को लेकर सरकार चुप है। केंद्र सरकार ने कई सालों से रोजगार का कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है। एक संस्था है जो लगातार रोजगार के आंकड़े जारी करती है, CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और इन्होंने जो आंकड़ा जारी किया था, और यह ऐसा नहीं है कि संकट काल में ही, कोरोना काल में ही नौकरियां चली गई। इस कोरोना काल से पहले भी 45 साल पहले हमने बेरोजगारी का आंकड़ा, रोजगार का आंकड़ा मापना शुरू किया था। तो कोरोना काल से पहले ही यह आंकड़ा, बेरोजगारी का आंकड़ा 6.1% पर पहुंच गया था, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर। और कोरोना काल में यह आंकड़ा 27.1% तक भी गया। यह 3 मई का मैं आंकड़ा, CMIE का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। और ताजा आंकड़ा क्या है? 8.67%। 8.67, 6.1 से भी बहुत ऊपर है। तो ये 45 साल का अब भी सबसे ऊंचा आंकड़ा है। आप कहेंगे अरे 27 से तो नीचे आ गया। बिल्कुल नीचे आ गया, लेकिन इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। वो दिहाड़ी मिली तो कैसी मिली, नौकरी मिली तो कैसी मिली। कहने को नौकरी है, लेकिन पहले जैसे हालात हैं क्या? और नए रोजगार सृजित हुए हैं क्या? ग्रामीण इलाकों में लग रहा था मनरेगा है, 60,000 करोड़ रुपए की मद थी, 40,000 करोड़ और दे दिए गए, वहां पर लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कटाई भी चल रही थी, बुआई भी हो रही थी। लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में 8.37% हो गई है बेरोजगारी दर, जो एक हफ्ते पहले 6.5% थी, यानी कि 1.25% का जंप आ गया है। तो गांव में हालात बुरे होने लगे हैं, और शहरों में तो हालात पहले से ही बुरे थे। 9.31 पर शहरी बेरोजगारी दर थी। अलग अलग राज्यों का भी मैं जिक्र करने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी तक हम रोजगार को बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इस पर सरकार खुलकर बोलती क्यों नहीं है? आंकड़े जारी क्यों नहीं किए जाते हैं? रोजगार कितने सृजित किए गए, उस बात को टालकर खुद मुख्तार, आत्मनिर्भर बनने की बात क्यों होने लगती है?
पकौड़े तलने की बात क्यों होने लगती है, पान लगाने की बात क्यों होने लगती है? मैं डिग्निटी ऑफ लेबर के खिलाफ कतई नहीं हूं। पकौड़े भी तलिए, आजीविका के लिए ये करना पड़ता है, लेकिन एक बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम वो पान लगाए या पकौड़े तले, क्या उसे आप रोजगार मानेंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कल लाल किले से मिलेगा बेरोजगारी से आजादी का मंत्र, और बेरोजगार कब बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। बहुत मुद्दे हैं इस देश में, चीन, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगार युवक सड़क पर जो घूम रहा है या जिसकी नौकरी चली गई, वो मुद्दा क्यों नहीं